तो हेलो बच्चों, राज इंस्टीट्यूट ओरिया में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के कुछ अनमोल क्वेश्चनों के साथ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो सिर्फ मन में एक ही सवाल रहता है, आखिर इनका सॉल्यूशन होगा कैसे। तो चलिए ये देखते हैं। जैसे अगर हमको दे दिया कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात करें एक द्विघात बहुपद का कोई रूप होगा, ठीक है। तो हम इनको सॉल्व इस तरह कर सकते हैं। हालांकि हमको पहले कंफर्म वैल्यू निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो बहुपद दिया रहेगा उनसे हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत क्या? दिक्कत अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे, और अल्फा और बीटा का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा। तो अल्फा से जब इनको भाग देंगे तो अल्फा अल्फा कट न जाएगा। अरे कटेगा कि नहीं कटेगा? तो अल्फा बीटा को अगर अल्फा से भाग देंगे तो ये अल्फा खत्म हो गया, क्या बचा? बीटा बचा। अब बीटा को 1 से गुना करेंगे तो बीटा होगा। उसी प्रकार बीटा से अगर अल्फा बीटा में भाग देंगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, अब बचेगा अल्फा। अब इनको सोझा के लिख देंगे तो ऐसे कुछ प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आसानी से अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करने के पश्चात यहाँ पे सिर्फ मान बैठा देंगे और मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो दूसरा बात कर रहा था अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। तो जब इनका सॉल्यूशन देखते हैं तो इन दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा आएगा। अगर बीटा से बीटा को बीटा बीटा कट जाएगा तो बचेगा अल्फा, और अल्फा से यदि अल्फा को गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा से अगर डिवाइड करेंगे सबको तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा। बीटा से बीटा को गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हो गया ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो सभी जानता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है भाई? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी पर तो बैठा देना है। ए को माने थे हम अल्फा और बी को माने थे हम बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अब बटे अल्फा बीटा। और यहाँ पे भी अगर हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लें और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लें तो यहाँ पे रख करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, तीसरा नंबर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अगर यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है तो अल्फा और बीटा आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत है कॉमन कैसे होता है, चलो उनको भी दिखाते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं। इस अल्फा स्क्वायर बीटा है तो इसको अल्फा गुना बीटा लिख सकते हैं ना, और इनको लिख सकते हैं अल्फा गुना बीटा। चूंकि बीटा 2 गो है ना, बीटा पे स्क्वायर है तो लिख सकते हैं। तो दोनों मैच क्या कर रहा है? अल्फा मैच क्या, देखो अल्फा निकाल लिए, बीटा मैच क्या तो बीटा निकाल लिए। अब जो बचने वाला है उनको देखते हैं, बचा क्या क्या? अल्फा और प्लस यहाँ क्या बचा? बीटा। तो इस प्रकार इन दोनों का वैल्यू रख देंगे और सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करने से पहले हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे बात करेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया। स्क्वायर उधर जाएगा, किसमें बदल जाएगा? रूट में। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और यह माइनस 2 अल्फा बीटा तो पहले से था, ये तो सिर्फ इनका नहीं, यहाँ से यहाँ तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 2 4 अल्फा बीटा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को प्रोग्रेस करवाइए। थैंक यू।